नमस्कार रिस्पेक्टेड टीचर। जिन भी शिक्षक साथियों का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक हों या फिर जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर अध्यापन कार्य करा रहे हैं, उनका एक एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए मैंने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक मॉक टेस्ट का वीडियो बनाया था, जो कि आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो उसको आप जाके ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में भी मैंने आपको एक मॉक पेपर जो है वो बनाया है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। यदि आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आएगा। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते जाएं ताकि आपके पेपर में पासिंग मार्क्स आ जाएं और आप इस पेपर में सफल हो जाएं। तो इस वीडियो को आप सभी ज़रूर देखें और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए फिर इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में समिश्र विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, सी ऑप्शन है, बी.एफ. स्किनर और डी है जेरोम ब्रूनर। तो सही आंसर है लेव वाइगोत्स्की। देखिए रिस्पेक्टेड टीचर, इस मॉक टेस्ट में कुछ प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो उनको आपको याद करना है। इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपके पेपर में आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है? तो आपको पता है कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। तो अमूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में करता है बालक? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया होती है सिर से पैर की ओर, पहला ऑप्शन। दूसरा है पैर से सिर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, या फिर ए और सी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है, ए और सी होता है। क्या क्या होता है देखिए विकास में, सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ आप पॉइंट अच्छे से याद कर सकते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने दिया था। कि सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित है? तो इसमें पारंपरिक स्तर, बी इसमें सही हो जाएगा। फोर्थ वाला होने के बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विशेष बच्चों को शिक्षा देना, सामान्य और विशेष बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, सी वाला है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, डी वाला है केवल ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर आपका बी वाला है, समान और विशेष दोनों को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। 6 नंबर का है, डिसलेक्सिया। ये आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, किससे संबंधित होता है? आप इसका आंसर जरूर बताएं। तो यह होता है पढ़ने से संबंधित या पठन से संबंधित होता है। गणितीय अक्षमता या कठिनाई को क्या कहा जाता है? ये भी मैंने आपको बताया है। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स स्पेयरमैन। इनको आप अच्छे से लिखते जाएं और याद करते जाएं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है?
हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में था कि स्कैफोल्डिंग शब्द का क्या अर्थ है, यह किसने दिया, तो यह किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने, और इसका अर्थ होता है वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, मतलब बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, पावलव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर ने, तो इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। ये याद रखने लायक क्वेश्चन है, इनको आपको लिखते जाएं, पेन कॉपी साथ में रखें सभी शिक्षक साथी और इनको नोट करते जाएं। इसके बाद जो 12 वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन हैं, इवान पावलव, B.F. स्किनर, वॉटसन या बांडुरा, तो इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा, इवान पावलव। 13 वाला है बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जो जैसा बच्चे पढ़ना चाहते हैं उस आधार पर, मतलब बालकों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा दी जाती है उसको बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम, बी है शिक्षक, सी है बालक और डी है विद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बालक। बालकों के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है उसको बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है, तो ये परिवार है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये विकास के सिद्धांत हैं। इसमें जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है वो है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी नहीं रुकता है, निरंतर चलता रहता है जन्म से लेके मृत्यु तक। ये होता है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। 16 नंबर का क्वेश्चन है अधिगम के लिए आकलन किस पर केंद्रित होता है, ए केवल अंकों पर, बी सुधारात्मक प्रतिक्रिया और निरंतर सुधार पर, सी वार्षिक परीक्षा पर, डी ग्रेडिंग सिस्टम पर। तो इसका सही आंसर बी है सुधारात्मक प्रतिक्रिया और निरंतर सुधार पर। 17 नंबर का क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लें। इसका आंसर बी है 5+3+3+4। ये जो नई शिक्षा नीति है उसका स्कूली शिक्षा का ढांचा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, तो अपसारी चिंतन, बिल्कुल आप इसको याद कर लें। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, एक बाल विकास का सिद्धांत है। इसका सही आंसर है स्किनर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है वॉटसन। वॉटसन ने ये पुस्तक लिखी थी। 21 एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, तानाशाही, सुगमकर्ता, निर्देशक या निष्क्रिय श्रोता। तो इसका सही आंसर है सुगमकर्ता। शिक्षक एक फैसिलिटेटर होता है, सुगमकर्ता, जो बच्चों की मदद करता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है वंचित समूह के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उन्हें अलग बैठाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करके समावेशी वातावरण देना चाहिए, सी उन्हें गृह कार्य नहीं देना चाहिए, उन्हें विशेष स्कूल भेजना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। जो आंसर सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, वो ही आपको सही लगाना है।
यदि सकारात्मक उसमें अच्छे के लिए उसमें पूछा गया है तो, ठीक है ना। यदि नहीं लगा है तो फिर नेगेटिव 3 ऑप्शन क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, एक नेगेटिव रहेगा। यदि नहीं लगा है तो 3 ऑप्शन रहते हैं नेगेटिव, जैसे उन्हें अलग बैठाना, ये गलत चीज़ है। उन्हें विशेष स्कूल में भेज देना, ये भी गलत चीज़ है, नेगेटिव है। और उन्हें गृह कार्य ही नहीं देना, तो ये भी गलत चीज़ है। इसलिए जो बी वाला है कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके समावेशी वातावरण देना चाहिए अपन को, जो वंचित समूह के बच्चे हैं उनको। व्यक्तित्व विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? अब देखिए टीचर्स, इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि व्यक्तित्व विकास में कई जो मनोविज्ञान है वो मानते हैं कि आनुवंशिकता का महत्व होता है, कई मानते हैं कि वातावरण का महत्व होता है एक बच्चे के विकास में, बालक के विकास में। लेकिन जो फिर निष्कर्ष निकला उसमें ये माना गया कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का 50-50% एक व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मतलब 50% आनुवंशिकता से और 50% वातावरण का प्रभाव पड़ता है किसी भी व्यक्ति के विकास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसको आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है 36 मिनट। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम किलपैट्रिक। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये जॉन डेवी के ही शिष्य हैं। जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया और प्रोजेक्ट विधि विलियम किलपैट्रिक ने दी है। और फ्रॉवेल ने अभी आगे आएगा, देखो ये किंडर गार्डन जो पद्धति के जनक हैं वो कौन है? फ्रॉवेल हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, समस्या समाधान की पहली अवस्था कौन सी है? सबसे पहली जो अवस्था होती है, सबसे पहली अवस्था जो होती है वो होती है समस्या की पहचान करना, ठीक है ना। क्या है एक्चुअली में समस्या है क्या, ये तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं उसको। ये दिया था कोहलर ने या गेस्टल्टवादी ने। मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था। बच्चों के भाषा विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पाठ्यपुस्तक, समृद्ध भाषी परिवेश, व्याकरण का ज्ञान या डी गृह कार्य। तो सही आंसर है बी, समृद्ध भाषीय परिवेश। यदि अच्छा भाषा का परिवेश है, वातावरण है, तो बच्चों में भाषा का विकास बहुत ही अच्छा होगा। आरटी एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 1:30, मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी सेवारत शिक्षक हैं या फिर जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षक टीचिंग का कार्य करा रहे हैं, वो भी इस वीडियो को पढ़ के अपना बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो पर्यावरण में भी ये काम में आएंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप जब ये मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें भी आप देखना कि जो बाल विकास रहता है और शिक्षा शास्त्र रहता है, ये सभी सब्जेक्ट में लगभग रहता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के अपना पेपर निकाल सकते हो, ठीक है ना। और ये MP-TET जो भविष्य में होगा और C-TET के लिए भी महत्वपूर्ण है, UP-TET के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सभी टीचर इस वीडियो को देख सकते हैं, जो अभी वर्तमान में टीचर हैं वो, या जो भविष्य में टीचर बनने वाले हैं वो। तो अभी आप इतना ही कीजिए, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। यदि मतलब मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।